महाभारत युद्ध के बाद बार्बरीक का शीश युधिष्ठिर को सौंपा गया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्रीकृष्ण ने भीमपुत्र बार्बरीक के त्याग, भक्ति और अद्भुत शक्ति को देखते हुए उनका कटा हुआ शीश धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दिया। उन्होंने कहा, धर्मराज, यह शीश कलयुग में लाखों करोड़ों भक्तों की रक्षा करेगा। समय आने पर यह स्वयं धरती पर प्रकट होगा। युधिष्ठिर ने बड़ी श्रद्धा से उस शीश को पूजा और सुरक्षित स्थान पर रखवाया। बाबा धरती पर अवतरण के लिए इच्छुक हुए। सदियां बीत गईं। कलियुग आरंभ हुआ। बार्बरीक का शीश तब तक धरती के गर्भ में सुरक्षित था। कहते हैं, जब बाबा की इच्छा हुई कि वे कलियुग में हारे का सहारा बनकर भक्तों के दुख हरें, तब वही शीश प्रकट होने के लिए प्रेरित हुआ। स्थान राजस्थान का खाटू गांव। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में उस समय शासन करता था राजा रूप सिंह चौहान, रानी नवल कुंवर। ये दोनों चौहान वंश के खाटू ठाकुर कहलाते थे। एक रात रानी नवल कुंवर ने अपने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा और उसके भीतर से एक दिव्य आवाज आई, खाटू के उत्तर पूर्व दिशा में जो धरोही स्थान है, वहां मेरी देह का पावन शीश दबा हुआ है। मुझे निकालकर उचित स्थान दो, भक्तों का कल्याण होगा। रानी नींद से घबराकर उठीं। स्वप्न इतना वास्तविक था कि रानी ने तुरंत राजा रूप सिंह को बताया। अगली ही सुबह राजा ने अपने सैनिकों और स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्वप्न में बताए गए स्थान पर खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही देर में धरती से चमकता हुआ प्रकाश निकला और उसी प्रकाश के मध्य से प्रकट हुआ बार्बरीक बटा श्याम बाबा का दिव्य शीश। उसे उठाते ही पूरे वातावरण में मृदंग, शंख जैसी अनसुनी ध्वनि गूंज उठी। लोग विस्मित हो गए। वातावरण में भगवानी सुगंध फैल गई। राजा रानी भाव विभोर होकर रो पड़े। यह माना गया कि यह स्वयं श्याम बाबा का संकेत है कि वे अब खाटू में विराजेंगे। राजा रूप सिंह चौहान ने तत्काल निर्णय लिया कि जहां शीश मिला है, वहीं श्याम बाबा का दिव्य मंदिर बनेगा। स्थानीय कारीगरों और वास्तुज्ञों को बुलाया गया। सालों के परिश्रम के बाद एक भव्य संगमरमर का मंदिर तैयार हुआ। इस मंदिर में बार्बरीक का वही शीश प्रतिष्ठित किया गया। यही मंदिर आज पूरे देश में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर कहलाता है। श्याम बाबा का वचन फलित हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। पहली पुकार तुम्हारी होगी। वही आज हर भक्त अनुभव करता है।